नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। आपका प्रश्न ले लेता हूं कि इसी से जुड़े हुए आपकी लकीरें हैं और आपकी हथेली की विवेचना भी इसी से जुड़ी हुई करते हैं। आप लिखते हैं, अभी क्लर्क हैं आप, बड़े पद की प्राप्ति के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारी परीक्षाओं को दे रहे हैं, लेकिन जानना चाहते हैं कि इसमें सफलता की संभावना कहाँ तक है और क्या हम सफल हो पाएंगे। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। अगर हम आपकी हथेली को वर्तमान स्थिति में देखते हैं तो यहाँ पे ये मरकरी का माउंट है, ये आपका सूर्य का माउंट है और ये देवगुरु बृहस्पति का माउंट है। यही चीजें आपकी हथेली में एक बेहतरीन स्थिति को दिखा रही है। अगर आप देखेंगे तो आपकी ये वाली उंगली, जिसको हम लिटिल फिंगर कहते हैं, यहाँ पे सूर्य की उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही है और सूर्य की उंगली यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। देवगुरु आचार्य बृहस्पति यहाँ पे सुंदर अवस्था में दिखाई दे रहे हैं और ये चीज बहुत लकी मानी गई है। ये हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग बुद्धादित्य राजयोग को बनाता है। इसी कारण आप सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में सफलता को पाए हैं, क्योंकि जब ये राजयोग व्यक्ति की हथेली में बनता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अगर ऐसा व्यक्ति एक सही लक्ष्य का निर्धारण कर ले समय पे और अपनी मेहनत को दुगना कर ले और उस लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए एकाग्रता से काम करे, तो निश्चित तौर पे ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में बड़ी सफलता को पाता है। खासकर आप अगर ऐसे में बृहस्पति से संबंधित करियर को अपना रहे हों, तो निश्चित ही जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी को आप हासिल करते हैं। इसके अंडर में आता है शिक्षा है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है और कानून है। अगर ऐसे में व्यक्ति 1% सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य न कर पाया, फिर ऐसे लोग 95% मामले में अपने व्यापार की ओर जाते हैं और निश्चित ही अपने व्यापार में उत्कृष्टता पाते हैं और अपने व्यापार के कारण जाने जाते हैं, अपने व्यापार के कारण इनकी एक पहचान बनती है। तो ये बहुत अच्छी यहाँ पे स्थितियां दिखा रही है। बाकी आपके सवाल की अगर हम बात करें, तो मैंने ये दिखा लिया बुद्धादित्य राजयोग है, जिसकी वजह से आप यहाँ तक पहुंचे हैं। अब आगे सफलता कितनी है, यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसके लिए आप एक चीज देखिएगा, ये इनका जो है बृहस्पति का माउंट है और इस बृहस्पति के माउंट पे एक शानदार मत्स्य चिन्ह बन रहा है और पितृ तीर्थ की ओर देख रहा है, ऊपर की ओर देख रहा है। अगर मैं ऐसे करूं तो आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे प्योर जो है ये उपस्थित हो रहा है। देखिएगा, ये देवगुरु बृहस्पति पे है, इसका मतलब है कि आपका प्रमोशन जल्दी होने वाला है। आप अपने जीवन में एक उच्च पद की प्राप्ति करने वाले हैं, निश्चित तौर पे। और ये ऐसा ही नहीं है, इसके बारे में सामुद्रिक विज्ञान एक प्रमाण देता है। वैसारण्यो वात पवारणो वा 14 दक्षिण पाणी मध्य। पाणी इसको कहते हैं, हथेली को। दक्षिण मनी राइट हैंड। दक्षिण पाणी मध्य सरोवरम चाकुशम एव यस्य वीणा चो राजभुवि जायते सह। माने जिसके दाहिने हाथ में मछली, जो मैंने दिखाया, छत्र, हाथी, तालाब या अंकुश या बीणा, इनमें से कोई भी एक चिन्ह हो, तो ये व्यक्ति जो है अपने जीवन काल में राजा के समान जीवन को जीता है, मानी लग्जरी ऐसे लोगों के जीवन में आता है। अब दूसरी बात, दूसरा प्रमाण मिलता है, वो कहता है जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेत् यदि करे वा चरणो वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। मनी आपके जन्म समय पर प्रबल राजयोग चल रहा था और अब ऐसा समय आपका नजदीक है जिसको कहते हैं भाग्योदय।
तो इसीलिए आपके हाथ या पैर में ये राज चिन्ह जो है उभर रहे हैं। अब तीसरा प्रमाण यहां पे आता है, देखिएगा प्रमाण देना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पौराणिक ग्रंथ कितनी सत्यता के साथ, रिसर्च के साथ लिखे गए हैं। वो एक एक चीज जो है व्यक्ति के जीवन में घटित होती है, बिना प्रमाण की बात नहीं करना चाहिए। और हमारा शास्त्र जो प्रमाण देता है वो एक्यूरेट देता है। तीसरा प्रमाण दिया गया है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। ये चीज मैंने एकदम करेक्ट पाई है। मानी जिस व्यक्ति की हथेली में ये मत्स्य चिन्ह होता है, ये जितना प्योर होगा, जितना स्वतंत्र होगा, जितना स्पष्ट होगा, जितना दोष रहित होगा, उतना ही इसके परिणाम अच्छे मिलेंगे। तो जिस व्यक्ति की हथेली में ये चिन्ह होता है, ऐसा व्यक्ति कर्म सिद्धि वाला होता है। यानी जो भी कर्म करता है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो बिजनेस हो या अन्य कार्य हो, उसमें सफलता निश्चित तौर पे पाता है। ऐसे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए, और स्त्री सुख मिलता ही मिलता है। ठीक है ना। और जो है संतान सुख भी मिलता है, चाहे भाई की संतान हो, चाहे गोद लिया हुआ ही बच्चा हो, लेकिन संतान सुख मिलता ही मिलता है। इसका मतलब है आपका प्रमोशन होगा, आपको बड़े पद की प्राप्ति निश्चित तौर पे होगी। लेकिन अभी अड़चन क्यों आ रही है? अगर होगी तो देखिएगा, होगी इसमें एक चीज और है। यहां पे देखेंगे तो मस्तिष्क की रेखा से आप देखेंगे शानदार तरीके से सूर्य की रेखा निकल रही है। इसका मतलब है आप बहुत ज्यादा मेहनती व्यक्ति हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, और आप अपने दिमाग से ही अपने जीवन में विकसित होंगे, और अपने दिमाग के बदौलत, अपने विवेक के बदौलत समाज में मान पद प्रतिष्ठा पाने वाले जातकों में अपना नाम लिखवाएंगे। ऐसी आपकी स्थिति है। दूसरी बात देखोगे तो यहां पे जो है वर्ग के चिन्ह भी दिखाई दे रहे हैं। यानी आपको धन तो मिलेगा ही मिलेगा, मानी धन के मामले में भी आप बहुत ज्यादा लकी होंगे। मान पद प्रतिष्ठा भी आपको जीवन में मिलेगी। और वैसे मस्तिष्क रेखा दो भागों में विभक्त हो रही है, और इसमें वर्ग का भी साइन है सूर्य पे। तो इसका मतलब है कि एक से ज्यादा स्रोतों से धन कमाने की प्रवृत्ति भी आपके अंदर जो है जन्म लेने वाली है। तीसरी बात यहां पे देखेंगे, बुध पे तीन शानदार रेखाएं हैं, और चार भी शायद हो जाए। तीन शानदार रेखाएं हैं। दीक्षा दानम यथा धर्म पदवी सुखमेव च विद्यामाना पमानो अंगुल्या मूल संस्थिता। ये लग्जरी को दिखाती हैं कि व्यक्ति के जीवन में निश्चित तौर पे लग्जरी आएगी, मानी सफलता बड़ी लेवल की है व्यक्ति के जीवन में। अब यहां पे जरा ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार से अगर आप ध्यान से देखें इसको, तो एक शानदार मंदिर का चिन्ह भी यहां पे दिखाई दे रहा है। सच कहूं, सच कहूं बहुत दुर्लभ, भगवान की जिस पे बहुत बड़ी कृपा है, ऐसी हथेली आपकी है। ठीक है ना। सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भवेतः। हर जगह पे आप देखेंगे तो धनी सुखी भवेतः हर श्लोक में आ रहा है, हर प्रमाण में आ रहा है। मंदिर का चिन्ह है सबसे पवित्र चिन्ह, सबसे दुर्लभ चिन्ह। इसका मतलब है कि धन धान्य से परिपूर्ण तो आप होंगे, प्रतिष्ठा आपको बहुत अच्छी मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा ही मिलेगा, बहुत अच्छा वर्चस्व जीवन में रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा आप समाज में कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिसके चलते आपके जाने के बाद भी समाज सदैव आपको याद रखेगा। निश्चित तौर पे आप अपने जीवन काल में मंदिर बनवा सकते हैं, आप अपने जीवन काल में गौशाला का निर्माण कर सकते हैं, या उसमें सहयोग कर सकते हैं, मंदिर में सहयोग कर सकते हैं।
या तो आप जो है कुआं है, बावड़ी है, धर्मशाला है, इन चीजों का निर्माण कर सकते हैं, या कुछ ऐसा और भी बड़ा काम कर सकते हैं जिसके कारण सदैव समाज में याद रखे जाएंगे और पीढ़ी दर पीढ़ी आपको याद रखा जाएगा। कुछ हट कर करेंगे आप, बहुत दुर्लभ, मानी साक्षात ईश्वर की कृपा आपके ऊपर दिखाई दे रही है। ठीक। और तीसरी बात, यहां पे देखेंगे तो वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट दिख रही हैं। शुक्र के पर्वत पर कार्य के प्रति भी जुझारूपन दिखाई दे रहा है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसके कारण भी आप जीवन में बड़ी सफलता की प्राप्ति करने वाले हैं। और एक बहुत बड़ी चीज अगर आप देखेंगे, आपकी हथेली में दो रेखाएं स्पष्ट तौर पे उभर रही हैं और दोनों मंगल की रेखाएं। ये भी अति दुर्लभ है। एक रेखा तो होती है, दो रेखाएं भी होती हैं, बहुत कम होती हैं, और आपकी हथेली में है। इसका स्पष्ट मतलब है या तो हो चुका होगा या अब होगा, क्योंकि अभी निकल रही हैं ये। आपको अपने मकान का सुख मिलेगा ही मिलेगा, प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा ही मिलेगा, सरकारी सुख आपको जीवन में बहुत बड़े स्तर का मिलने वाला है। ठीक है ना। लेकिन ये सबसे बड़ी चीज होती है कि अपने घर का सुख ऐसे लोगों को जरूर मिलता है। जो लोग राजनीति में होते हैं उनको इसका बड़ा फायदा मिलता है। ठीक है ना। तो ये इस चीज को दिखा रही। दूसरी बात, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी ना, आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलने वाला है। जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर रहेगी, आप इसको महसूस करने वाला है। दूसरा, ये चीजें इंगित कर रही हैं आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, आप तीव्र बुद्धि के मालिक हैं। आपके अंदर सोचने और समझने की शक्ति भी बहुत अच्छी है। ऐसा भी व्यक्तित्व आपका आने वाला है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आगे चलकर निश्चित ही आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है। ये आपके अंदर हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा दिखाई दे रही है, बहुत बड़ी। ये निश्चित है। अब तीसरी चीज अगर हम देखें, ध्यान से देखिएगा, कितनी अच्छी चीजें दिख रही हैं आपकी हथेली में। यहां पे कोबड़ दिखाई दे रही है। इस कोबड़ का अर्थ क्या है कि व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है, शार्प माइंड का है। व्यक्ति के अंदर गुण ज्ञान बहुत अच्छे रूप में है, लेकिन आपको 3 से 4 चीजों से बच के चलना है। एक तो जल्दबाजी में आकर कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है, उतावलापन नहीं दिखाना है, और भावनाओं के वशीभूत होकर बड़ा निर्णय नहीं लेना है। और तीसरी चीज, चौथी चीज है, व्यापार ना करें तो बहुत अच्छा है। अगर व्यापार बहुत जरूरी हो करना तो 42वें वर्ष से पहले व्यापार ना करें। अगर उससे पहले भी ऐसा है कि मैंने करना ही करना है तो 38वें वर्ष का ध्यान रखें। उससे पहले करेंगे तो आप बहुत बड़े धोखे में चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जब भी जीवन में करना हो व्यापार, तो पार्टनरशिप में व्यापार न करें। पार्टनरशिप में व्यापार न करें, ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। ठीक। लेकिन मैं अन्य चीजों के लिए आ रहा हूं। 1 पौरवा, 2 पौरवा, 3 पौरवे वैसे स्पष्ट हैं। हथेली में वैसे लोगों के 2 ही पौरवे होते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके ये अद्भुत राजयोग बनता है। ये सबसे बड़ा राजयोग है। शुक्र आपको पता है क्या है, इसके बारे में आगे भी बताऊंगा। इसका स्पष्ट मतलब है कि लगभग लगभग जीवन काल के 40वें वर्ष के बाद, करेक्ट टाइम 42वें वर्ष की अवस्था में ये दिखाई दे रहा है। उससे थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन 42वें वर्ष में निश्चित दिख रहा है। आपको अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सभी चीजों में बढ़ोतरी होगी। आप अपने जीवन काल में निर्धन नहीं रहेंगे। आप अपने जीवन काल में आगे चलकर गरीब नहीं रहेंगे। लेकिन
आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम जरूर आएगा, इससे थोड़ा संभल कर चलना होगा। हाँ, आप धार्मिक भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान और पुण्य से संबंधित चीजों में ये बहुत अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए ये शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है। व्यवसाय इत्यादि चीजों को आगे दिखा रहा, अभी नहीं। और आगे तो ये भी बता रहा है व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता भी मिलेगी, लेकिन इंडिविजुअल मानी निजी, साझेदारी में नहीं। ठीक, ये चीजें यहां पे दिखा रहा। अब कब से ये स्थिति सामने आ रही है ये देखना भी तो बहुत जरूरी है ना। यहां पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहां पे ये आपकी हृदय रेखा है, यहां पे ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, ये आपकी यहां से निकलकर करियर और धन की रेखा है, और यहां से निकलकर ये जीवन रेखा है, और यहां से निकलकर ये स्वास्थ्य की रेखा, बुद्धि की रेखा है। ये अर्ध विकसित एम की आकृति बन रखी है। इसका मतलब है 35वें वर्ष के बाद से, मानी ठीक 36 ईयर से प्योर भाग्योदय की स्थिति आ रही है। मानी आपकी जीवन में ग्रोथ की स्थिति बढ़नी शुरू हो जाएगी। आपके जीवन में भाग्योदय है 35वें वर्ष से, और इसका वास्तविक असर पड़ेगा 36वें वर्ष से। ठीक है ना। फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। और आपके जीवन में अगर पूर्व में हम जाएं तो भगवान शंकर और मां पार्वती की बड़ी कृपा रही है। आपके आने वाले जीवन में हम जाएं, जो आने वाला जीवन है यही सनातन है, यही ज्योतिष बताता है। आपके जो इष्ट देव हैं, वाणी की जो क्षमता अभी भी दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भगवान विष्णु है। और इस युग में, इस जन्म में जो आपके सखा है आध्यात्मिक, जो आपके गुरु है, जो आपके पिता है, जो आपके इष्ट है, वो हैं हनुमान जी। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमंत बलबीरा। वो हनुमान जी हैं। अगर वास्तव में अपने जीवन काल को एक दिव्य अवस्था में ले जा सकते हैं, अपने जीवन में सम्मोहन की शक्ति बढ़ा सकते हैं, ऑरा को विकसित करना है, अपनी आभा मंडल को दिव्य करना है, और ईश्वरीय शक्ति की प्राप्ति करनी है, तो हनुमान जी के प्रति समर्पण की भावना रखें। 100% आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, कोई दो राय नहीं है। हाँ, भाग्योदय की स्थिति 35वें वर्ष से दिखाई दे रही है। ठीक, अचानक सफलता 42वें वर्ष में दिखाई दे रही है। दोबारा भाग्योदय 56 वर्ष के बाद दिखाई दे रहा है। बुढ़ापा भी बहुत अच्छा रहने वाला है, ये आपकी हथेली कह रही है। अब थोड़ा सा आपका दूसरा सवाल ले लेते हैं और फिर कुछ अन्य चीजों पे चलते हैं। आपने लिखा है शादी। अब पहले एक चीज और देख लेते हैं कि अभी अड़चने क्यों आ रही हैं आपके जीवन में, किस चीज को ठीक करके आप जीवन में अड़चनों को ठीक कर सकते हैं। दो चीजें देखिएगा यहाँ पे। एक तो शनि के नीचे का भाग बहुत ज्यादा फूल गया है, और इसका फूलना अच्छा नहीं माना जाता है। नौकरी का मालिक है ये, भाग्य स्थान है, आपके पूरे भाग्य को देखता है। तो इसका मतलब है कि बेवजह की कहीं ना कहीं ये चिंताओं को दे रहा है, या ऐसी वजहें बना सकता है जो तनाव दे। कभी कभी सुबह उठने में आलस्य भी दे सकता है, लेकिन जब बिस्तर छोड़ देते हैं तो आलस्य भी भाग जाता है, और यही नौकरी वगैरह में अड़चनों को पैदा कर रहा है। दूसरा देखो, सूर्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन सूर्य जो है अपनी ऊर्जा को खो रहा है, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन दिखाई दे रही है। मनी, आपने बहुत ज्यादा मेहनत की, यहां तक पहुंच गई, ये कुर्सी है, यहां तक आप पहुंच गए, लेकिन जब आपने कुर्सी में बैठना था, कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि आप या तो बैक मार गई, या यहीं पे चीजें रुक गई, आप कुर्सी में नहीं बैठ पा रहे हैं। प्रगति वाली जो कुर्सी है, उसका कारण ये है।
ठीक। अब ये पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीजें उभर करके निखर के नहीं आ पा रही है। इसका मतलब है कि जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। और ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी करता है तो उस व्यक्ति को वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए वो अपने आप को खपा रहा होता है। सूर्य जब इस प्रकार से हो तो व्यक्ति को एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। अगर ऐसे में व्यक्ति व्यापार कर रहा हो तो व्यापार में वो ग्रोथ, वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश, वो ब्रांड बनकर व्यक्ति नहीं उभर पाता है जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगाकर, ठीक है ना, और व्यापार में गया था। अब वास्तव में आपको ग्रोथ चाहिए, ऐसी सफलता चाहिए कि एक लेवल पार करके दूसरी ऑर्बिट में पहुंचने वाली सफलता। तो आपको अपने सूर्य पे ध्यान देना है। बाकी ग्रह आपकी प्योर अवस्था में हैं, कोई अड़चन नहीं डाल रहे हैं। सिर्फ आपको अपने सूर्य को ठीक करना है। और ये सूर्य एक क्रिया से ठीक होगा जिसे कहते हैं दिव्य सूर्य क्रिया। न तो किसी मंत्र से ठीक होगा, न किसी तंत्र से ठीक होगा, न किसी यज्ञ से ठीक होगा, और न ही कुछ टोटका से ठीक होगा। एक प्रकार की दिव्य सूर्य क्रिया है, इसको करने से ही ये ठीक होगा। और मैं ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप पे वो दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, और इसको जल्दी सिद्ध करने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं। एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है, जरूर करिएगा। कुछ दिनों बाद आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन मन से करेंगे, विश्वास से करेंगे, समर्पण भाव से करेंगे, तभी इसका रिजल्ट आ पाएगा। दूसरा सवाल ले लेते हैं, बहुत लंबा वीडियो बन गया है। शादी कब तक हो जाएगी? जीवन साथी कैसा मिलेगा? आगे पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा? अब हथेली के अनुसार इसको देखते हैं। यहां पे अगर देखेंगे तो आपकी यूरिन रेखा ये हृदय रेखा से इतनी दूरी पे है, और देवगुरु आचार्य बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है, और शनि जो है यहाँ पे अपनी ऊर्जा को बढ़ा रहा है। और यहाँ पे तिल दिखाई दे रहा है शुक्र से संबंधित, जो मैरिटल लाइफ का मालिक है। इन कारणों से आपकी शादी में विलंब हुआ है, लेकिन योग बना हुआ है। कब तक बना हुआ है? योग चल रहा है और 35वें वर्ष तक बहुत अच्छा योग बन रखा है। अब देखिएगा, इसके लिए जो आपकी ये करियर और धन की रेखा, शनि रेखा, ये कहां से निकल रही है? केतु से। केतु क्या है? कलेक्टिव कर्माज, आपका प्रारब्ध, ठीक, स्त्री सुख पाने का प्रारब्ध, ठीक है ना। तो इसके लिए अपने जीवन में क्या करना है? आपने मां भगवती की साधना करनी है, ठीक है ना। तभी आपको जीवन में बहुत जल्दी आपकी अर्धांगिनी मिलेगी और आप अपने ग्रस्त जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। तो एक थोड़ी सी छोटी सी साधना दे रहा हूं, मन से कीजिएगा। तो अगर भगवान ने चाहा, आपने सही से कर लिया, तो 2 वर्षों के अंदर अंदर आपकी शादी हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। अब बात करते हैं कि जीवन साथी कैसा रहेगा आपका। यहां पे देखेंगे तो आपकी यूरिन रेखा बहुत शानदार दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि जीवन साथी आपका एक बहुत अच्छा रहेगा आपके प्रति, ठीक है ना। अब शादी होने के बाद पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, इसके लिए एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, जो हस्त रेखा में बताया गया है। ये भाग्य स्थान है, इसके बीचों बीच काल्पनिक रेखा खींचो आप। उसके बाद देखो, जीवन रेखा बहुत अच्छी चल रही है। इसका मतलब है कि शादी होने के बाद आपका दाम्पत्य जीवन बहुत उत्तम जाएगा। और इसके बाद देखेंगे, मस्तिष्क रेखा भी बहुत अच्छी है।
इसका मतलब है कि आप अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतरीन ढंग से निभाएंगे। मानी आपका पारिवारिक जीवन भी बहुत शानदार रहने वाला है। ये आपके दो बहुत महत्वपूर्ण सवालों का मैंने बहुत डिटेल में जवाब दे दिया है। एक एक रेखा को, एक एक ग्रहों को, एक एक चिन्हों को बारीकी से पढ़ करके और पौराणिक ग्रंथों में इसके बारे में क्या लिखा है वो प्रमाण आपको दिया है। और अभी तक की जो रिसर्च है मेरी उसके अनुसार जो है आपकी हथेली का, आपके सवालों का जवाब हथेली देख के दिया है। अब कुछ अन्य चीजों पे चलते हैं और फिर आपको लास्ट में उपाय दिए जाएंगे। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना बनी रहेगी। बहुत ज्यादा मेहनती हैं, मेहनत करने में कहीं कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है और आगे चलकर इसका लाभ होगा। तनाव से बचने के लिए, ठीक है ना, और नौकरी में उन्नति पाने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया तो करनी ही करनी है आपको, दिव्य योग ध्यान क्रिया भी करनी है, ठीक है ना। लेकिन शनिवार को अपनी मिडिल फिंगर में शनिवार शाम को एक लोहे का छल्ला जरूर पहने, ओम शम शनिश्चराय नमः बोल बोल करके, और इसको कम से कम 2.5 वर्षों तक पहन के रखिएगा। आपको बहुत अच्छी राहत मिलेगी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई दो राय नहीं है। और आपको जीवन में ग्रोथ भी ये दिलवाएगा, बहुत बड़ा ग्रोथ दिलाएगा। सिर्फ एक लोहे का छल्ला शनिवार शाम को आपको धारण करना है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा भी रहेगी। जीवन में रिस्क लेने की ताकत है, जोखिम उठाने की ताकत बनी हुई है। और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी दिखाई दे रही है, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जो है गैप दिखाई दे रहा है। जब जब जन्म कुंडली में शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे, बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव गहरा और लंबा जरूर पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये आपके कर्माज के ऊपर डिपेंड करता है। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी और आगे चलकर इसमें सफलता भी दिखाई दे रही है। आगे चलकर आपके हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या अच्छी खासी रहने वाली है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो एक शानदार राज चिन्ह बन रहा है, जिसको हम विष्णु का तिलक कहते हैं, और इसमें बृहस्पति का दृष्टिगोचर कर रहा है। यदि आप अपने जीवन काल में अच्छी राह पर चलते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, तो आगे चलकर किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती जरूर होगी। यहाँ पे अगर अभी देखेंगे तो चंद्रमा का सीधा प्रभाव पड़ रहा है। थोड़ा सा प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व आपका उभर रहा है। ज्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाला व्यक्तित्व उभर रहा है। आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है, लेकिन आगे चलकर श्रेष्ठ सफलता भी आप हासिल करेंगे निश्चित तौर पे। लेकिन कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा रहेगी, क्रिएटिव रहेंगे और कहीं ना कहीं यात्राओं का जीवन में बहुत अच्छा मौका भी मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। करियर और धन की रेखा एकाएक हृदय रेखा में मिल रही है, फिर आगे बढ़ रही है। भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय ले सकते हैं और उस गलत निर्णय के कारण अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बाधित कर सकते हैं। फिर उस प्रोग्रेस को पाना, उस डेवलपमेंट को पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मानी अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार सकते हैं। इन चीजों को से बचने के लिए आप दिव्य योग ध्यान क्रिया और दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। परिवार के प्रति समर्पण की भावना बहुत ज्यादा रहेगी और आगे चलकर धन के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। आगे चलकर बहुत एकाएक बहुत बड़ी सफलता आपको मिलेगी और धन के मामले में आप बहुत अच्छे और लकी रहेंगे। शुक्र यहाँ पे बहुत सुंदर स्थिति में है, पीछे की ओर झुक रहा है। तो निश्चित तौर पे अगर हम देखते हैं तो ट्रेवल करने का, यात्राओं करने का, घूमने फिरने का बहुत ज्यादा शौक बना रहेगा। देखिएगा
कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका हथेली में पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा है, तेजोमय अवस्था में है। निश्चित ही ये आपको तेजस्वी बना रहा है, एक शानदार व्यक्तित्व दे रहा है, सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान करा रहा है और हर परिस्थिति को झेलने की ताकत भी बना रहा है। अभी थोड़ा सा आप चिंताओं में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनको पूरा करने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया करें। थोड़ा सा क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी हो सकता है, मंगल थोड़ा आपका जो है दूषित दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए भी दिव्य सूर्य क्रिया आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा कंफर्टेबल फील करेगा। देवगुरु बृहस्पति थोड़ा सा जो है शादी वगैरह में अड़चने दे रहा है, इसके लिए मैं उपाय दे रहा हूं। शनि के बारे में और सूर्य के बारे में हमने बता दिया है। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा रहेगी। बुध के बारे में मैं पहले बता चुका हूं। चंद्रमा भी एक अच्छी स्थिति में आ रहा है, इसके बहुत अच्छे लाभ आपको मिलेंगे। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बड़ा लाभ होगा। इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।